को, देशवासियों को, देश चलाने वालों को ये अपील करना चाहता हूं कि अंडरस्टैंड कीजिए, मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। हम इस देश के लिए थे, हैं और रहेंगे। हमारा कर्तव्य है ये, और हम इस कर्तव्य से न कभी चूके हैं और न कभी चूकेंगे, न हटे हैं न हटेंगे। आप लोगों से ये अपील करना चाहते हैं और आपके माध्यम से देश तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। हर वो चीज जो गलत हो, हम ओपन हैं, बात करने के लिए तैयार थे, हैं और रहेंगे। हमारा काम है ये। और लेकिन इस मामले में जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए, ये अपील करते हैं, विनती करते हैं, हाथ जोड़ के अपील करते हैं। जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए, बल्कि बातचीत के जरिए से जो भी इश्यूज हैं हम उसको हल करने के लिए तैयार हैं। सर, आपने जो जिक्र किया कि हम सरकार से मिलेंगे, तो आप यूपी हुकूमत से या मरकजी हुकूमत से, और अभी जहां इशू हुआ है वहीं करेंगे। कब तक शुरू हो? वो तो अब उनके हाथ में है। हम तो आज ही कह देंगे, उनसे भेज देंगे अपनी तरफ से एक दरखास्त, एक एप्लीकेशन कि हमें टाइम दिया जाए, हम मिलने के लिए तैयार हैं कंसर्न अथॉरिटीज से और लोगों से। मदनी साहब, आपने शुरुआत में कहा कि सही काम को गलत तरीके से किया जा रहा है। नहीं, हम ये कह रहे हैं किसी भी सही, कितना भी सही काम हो, उसे गलत तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। डाउट क्रिएट किए बगैर बातचीत के तो हमेशा कोई भी चीज को हमेशा सही करने की, और सही है तो और अच्छा करने की हमेशा गुंजाइश रहती है। आपका कंसर्न क्या है? मतलब किस बात को लेकर शिकायत है जो सरकार, कौन कौन सी बात को लेकर? बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। उसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है वो तरीका गलत है। उस तरीके पर जो सरकार के स्टेप है उस पर क्या? अभी आपने देखा ना कि आसाम में क्या हुआ है। तो अब वो तरीका अगर इख्तियार किया जाएगा तो वो तो नाजायज होगा, नामुनासिब होगा। चीज को ठीक करना है, खत्म तो नहीं करना। बस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एनआरसी की शुरुआत की जा रही है, जिससे सबसे पहले मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। एनआरसी के ऊपर हम नहीं बात करेंगे। मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, उसकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, जो वहाँ की पुलिस है, आसाम पुलिस ने कमेटी बनाई है कि हम मस्जिदों वो मदरसों पे नजर रखेंगे। जो बाहर से लोग आते हैं, चाहे वो टीचर्स हो, इमाम हो, उनकी जो है इंक्वायरी करेंगे, उन पर नजर रखें। इस पे उसी का हवाला दिया है मैंने कि जिस तरह से वो कर रहे हैं उस तरीके से अगर दूसरी जगहों पर भी होना शुरू होगा तो क्या मतलब होगा। वो इसका कंसर्न है हमारा। परसों मीटिंग हुई थी मिली तंजीमों के साथ वहाँ की डीजीपी की, उसमें कहा कि 6-7 तंजीमें हैं जिसकी मंजूरी तमाम मदरसों को हासिल होगी और वही मदरसे वहाँ चल सकेंगे। उसमें तकरीबन सभी मुस्लिम तंजीमें शामिल है, जमीयत भी है, जमात इस्लामी है। अब यही मैं कह रहा हूँ कि इसकी डिटेल में जाए बगैर एक जनरल बात है, वो ये है कि काम को जिस तरीके से डील करने की कोशिश कर रहे हैं वो तरीका गलत है। उस तरीके पर हमारा ऑब्जेक्शन है। आप सहयोग करेंगे? उनके विरोध में साथी हैं? हाँ, हम तो विरोध में आगे होंगे। बद्दी साहब, आज मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए हैं आपकी तरफ से? क्या वो देखेंगे जैसा होगा। बद्दी साहब, 24 को इजलास बुलाया, हम उनके साथ होंगे, बिल्कुल उनके साथ हैं, उन्हीं के साथ चलेंगे। बद्दी साहब, आज मीटिंग में क्या फैसले लिए गए हैं? आपने क्या कहा है? तमाम उन गैर जो सरकारी जो मदरसे हैं उनके जो नुमाइंदे आए थे उनको आपने क्या बातें कही है? किस तरीके से आप लोग आगे बढ़े? यही बात हुई है। तो इसके मैंने शुरुआत से बताया आपको कि एक स्टीयरिंग कमेटी बनी है जो रोजाना इस तरह के इश्यूज को देखेगी। कितने लोग टोटल? कमेटी में 12 लोग। 12 लोग। 12 है। एक मिनट, न्याज साहब कुछ कह रहे हैं। लॉयर आप बताएं, आप कहिए। आप कह दीजिए ये बात। देखिए, जो आज की जो ये थी, इसमें तकरीबन 200 के मदारिस के हेड्स थे, और इसमें जो इंडिया के टॉप के मदारिस है, दारुल उलूम देवबंद है, नज़रतुल उलमा लखनऊ है, इसी तरीके से दूसरा दारुल उलूम देवबंद वक्फ है, इसी तरीके से मज़ाहिरुल उलूम का मदरसा है। जो पीछे जितने टॉप के मदरसे थे सबके हेड्स मौजूद थे, ये कोई जनरल नहीं था।
अब इन लोगों के सामने जो बात रखी गई है, एक तो ये है कि हमें खुद ये देखना है कि ये जो सवालनामे वगैरह जारी किए जा रहे हैं तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हमें अपना जायजा खुद लेना है। तो उनको अपने हिसाब से देखना है कि हम लोग कहाँ पे हैं, कितना हमें करना चाहिए और क्या है। दूसरी चीज ये है कि ये बात हम जो सरकार का जहाँ तक सवाल है उसमें ये देखना है कि एक है लॉ का यूज, एक है लॉ का मिस यूज। अगर लॉ का यूज होगा तो हम अपने मदरसों में सबसे बुनियादी तालीम ये देते हैं कि मुल्क के कानून को फॉलो करना, उस पर अमल करना, ये हमारा मजहबी फरीजा है। हमारा मजहब इस बात का हुक्म देता है कि कानून के खिलाफ काम न किया जाए। इसलिए हम देखेंगे ये जो कवानीन हैं इनमें हम कहाँ खिलाफ कर रहे हैं। मदनी साहब, लेकिन दूसरी तरफ जी। एक मिनट, जी दूसरी तरफ ये मैसेज दे दिया गया है कि आप अपना हिसाब किताब सब सही करिए और जहाँ कहीं कोई कमी है और अगर कोई कानून आपके खिलाफ मिस यूज कर रहा है तो उसके लिए हमने स्टीयरिंग कमेटी बनाई है और नीचे से लेके ऊपर तक जहाँ भी मुमकिन होगा, जिस लेवल पर मुमकिन होगा, अदालत में जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। इस हुकूमत के लिए पार्लियामेंट को ऊपर डालना पड़ेगा कानून के हिसाब से। वो पूरी तरीके से ये स्टीयरिंग कमेटी और ये स्टीयरिंग कमेटी जो बनी है आज, उसमें जमीयत उलमा हिंद के सदर और दारुल उलूम देवबंद के जो खुद अपने हेड हैं हमारे मौलाना अबुल कासिम साहब और तमाम लोग हैं, तो इसमें 12 अफराद रखे गए। तो इस सब लोगों को इकट्ठा किया गया है ताकि आवाज जो हो आपस में समझौते से हो। और इतनी बड़ी मीटिंग के अंदर कोई अमली तौर पर कोई अभी फैसला नहीं किया जा सकता। उसके लिए रखा गया है कि ये कमेटी बैठेगी और ये फैसला करेगी कि आगे की राह इस पे जाना है। अगर हुकूमत सही रास्ते पे चलेगी, कानून का यूज करेगी, तो हमसे ज्यादा ताउन करने वाला कोई नहीं है। और अगर हुकूमत में टेढ़ी आंख की तो हमें उसके मुकाबले भी खड़ा होना होगा। ये मदारिस के अंदर मायूसी करना, उनको टेरराइज करना, ये हरगिज दुरुस्त नहीं है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। आज ही मदनी साहब उत्तर प्रदेश में से वक्त लेंगे मिलने का। आज ही वो देखेंगे किससे वक्त लेना है, कंसर्न जो भी होगा उससे बात। विरोध का स्वरूप क्या होगा? विरोध का स्वरूप क्या होगा?